गाइज़ वेलकम बैक। कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। तो गाइज़ यहाँ पे बन रही है दाल। ये देखो दाल बिल्कुल रेडी है, पक चुकी है दाल, बस हल्का सा उबाल रही हूँ और उसके बाद में फिर दाल में लगाएंगे तड़का। और यहाँ पर आप देख लो मैं क्या बन रही हूँ। मैं बना रही हूँ अचार का मसाला। तो मैं बना रही हूँ इसको, मैंने थोड़ा सा मसाला ना ज़्यादा ही बना लिया है क्योंकि मुझे ना आम का अचार भी बनाना है। तो मैं इसी मसाले से आम का भी अचार बनाऊँगी। ठीक है, तो मसाले को हल्का सा मैं रोस्ट कर रही हूँ। और आज बना रही हूँ जो छोटी वाली तीखी मिर्ची होती है ना, ये देखिए, ये जो छोटी वाली मिर्ची है ना तीखी वाली, बहुत ज़्यादा तीखी है ये। तो इसमें से मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसका अचार बना रही हूँ मिर्ची का। देखो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। थोड़ा इसको स्टैंड बना सकते हैं आप लोग, जब भी खाओ जब भी बना लो, जब भी खाओ जब भी बना लो। तो मैं इस तरह से बना के रख रही हूँ, ये हमारी 2-3 दिन आराम से चल जाएगी। तो मैं इसके लिए सारा ही मसाला फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा रोस्ट करके फिर इसको डालेंगे तेल में। और इसमें अभी हल्दी डालनी है, उसके बाद ही सिर्फ ये वाला मसाला डलेगा। तो अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला मिर्ची का अचार। और यहाँ पर मेरे चावल भी रेडी है, देखिए। तो यहाँ पर मेरे चावल भी रेडी है। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट कर देते। कई दिन हो गए इस ब्लॉग नहीं जा पा रहा मेरा एक भी। तो दाल भी बिल्कुल ना, मैंने दाल भी फ्राई करने के लिए तड़का डाल दिया इसमें। ये देखिए, वह लहसुन है, थोड़ा जीरा है, हरी मिर्ची है और एक छोटी सी प्याज है। इसका बस मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। उसके बाद फिर बनाते हैं अचार। और अचार में मैं आज ये एक अमचूर पाउडर मंगा लिया है, तो ये वाला फोकस, हाँ, तो एक अमचूर पाउडर भी डालूंगी। और अचार का मसाला थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ मैं, इसमें डब्बे में ना उसको भर के रख दूँगी। अचार का मसाला थोड़ा ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ और क्योंकि मेरे को 1-2 अचार और बनाने हैं। लहसुन का भी अचार बनाना है और मिर्ची का तो आज बना ही रही हूँ। लहसुन का मतलब उस तरह से बनाऊँगी कि वो काफ़ी दिन तक चल जाएगा। लहसुन का और कटहल का अचार भी बनाना है मुझे, तो इसलिए मसाला थोड़ा सा ज़्यादा तैयार कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े से हर चीज़ के बना करके रख दूँगी। तो सबको बहुत पसंद है, इसके पापा को बहुत पसंद है कि मतलब जब खाने बैठे हो तो ऐसी कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, है ना, रोटी के साथ में। और मेरा भी बहुत मन है आम का अचार खाने का। तो पहले इन सब चीज़ों का अचार बना लेते उसके बाद फिर बनाऊँगी आम का अचार। तो ये हमारा तड़का हो चुका है और मैं इसको डाल देती हूँ दाल में। ठीक है, बहुत अच्छे से हो गया। और गाइस मैं ना लाल वाली मसूर काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे लाल वाली मसूर की दाल ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है और पकती भी बहुत जल्दी है और मुझे पसंद भी काफ़ी ज़्यादा लाल वाली मसूर की दाल है। और मैं बनाती कुकर में नहीं बनाती हूँ मैं, इस तरीके से देखिए, मैं इसको पतीले में ही बनाती हूँ क्योंकि पतीले में ना बहुत अच्छे से ये आराम से पक जाती है, ज़्यादा ना घुटती नहीं है। और कुकर में बना लो ना एकदम हलवा हो जाती है ये दाल, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है कुकर में। तो मैं इसको आराम से पतीले में ही पकाती हूँ। तो चलिए अब हमारा तड़का भी रेडी हो गया है, डाल करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मेरी ना ये देखिए फ्राई मिर्ची वाला अचार, जो भी आप बोलो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के हो गया रेडी। ये देखिए बिल्कुल मसालेदार। अगर सब्जी भी ना हो ना तो इससे भी आप रोटी खा सकते हो, इतना टेस्टी बनाइए। और यहाँ पर इतना मसाला मैंने तैयार करके रख लिया, इतना है ये। तो अब इसके लिए सोच रही हूँ किसी ने कटहल काट के कटहल तो खैर काट के बनेगा, मतलब कटहल खरीद के लाती हूँ। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा कटहल का अचार बना के देखती हूँ मेरे से कैसा बनता है। तो कटहल का और लहसुन का दोनों मिक्स करके अचार बनाऊँगी। तो मसाला इतना तैयार हो गया है, तो अब इसके लिए सामान खरीद के लाएंगे, फिर उसका भी अचार लेंगे। फिलहाल अभी मैंने स्टैंड ये तैयार कर दिया है मिर्ची का अचार। तो इसके पापा को तो इतना पसंद है कि वो सब्जी भी मत दो, वो इससे ही खाली रोटी खा के उनका पेट भर जाएगा, इतना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरी रेडी हो गई है दाल। ये देखो कितना बढ़िया मेरा तड़का लग गया है दाल में। ये देखो कितनी बढ़िया मेरी मसाले वाली लाल मसूर की दाल, मेरी फेवरेट दाल है गाइस ये। इसके अलावा मेरे को कोई सी भी दाल इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ये वाली दाल पसंद है, लाल वाली मसूर की। तो इधर मेरी दाल भी रेडी है, चावल भी बन चुके हैं और हमारा अचार भी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, हो रहा है, मैं बता दूँ 7 बज रहे, अभी 7 बज रहा टाइम हो रहा है। और दिन आज तारीख है 26 तारीख है और दिन है आज मंडे। तो आज अपना ब्लॉग मैंने छोटा सा ब्लॉग है, शाम के टाइम में अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। मेरा पहला ब्लॉग, लास्ट ब्लॉग आया था जब मैं अपने उधर गई थी घूमने के लिए सन्ना मामी उधर, तो वहीं का मेरा लास्ट व्लॉग आया था। उसके बाद से अभी तक कोई व्लॉग डाला ही नहीं। फिर बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो कुछ इस वजह से भी मैं नहीं बना पाई, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर कुछ ऐसा मन होता ही नहीं करने का। और आज तो बस ऐसे ही मैंने अचानक ही फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा आप खाना ना बन गया है तो थोड़ा सा, और देखो बाल ना पूरे मैंने ऊपर करके जूड़ा बना रखा टाइट से,
इतनी ज़्यादा गर्मी से आधा घंटा मुझे किचन में लगा है खाना बनाने में, और पूरी भीग चुकी पसीने में, पूरी भीग चुकी। जस्ट अभी आकर के तौलिए से पूरा मुंह पोछा है और एसी के नीचे बैठूँ तब जाके पसीना मेरा सूखा है। इतनी ज़्यादा भीग चुकी, मतलब किचन में तो खड़े ही नहीं होया जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और जो कि अभी 2 दिन पहले ही इतनी ज़्यादा वाली बारिश हुई है। और तो बस गाइस ऐसे चल रहा है, और क्या ही बताऊँ, मौसम ऐसी हो रहा है। बच्चों की भी छुट्टी पड़ गई है, अब सब घर में ही रहते हैं, टीवी फ़ोन, बस यही सब में होमवर्क वगैरह बीच बीच में करने। वो मत पहन नायरा, वो मत पहन, अभी वो मत पहन कह रही हूँ, उतार दे उसको, उतार दे, मुझे चुप, गर्मी है। टॉप पहन रही है अपना, तो मैंने कहा मत पहन अभी। तो गाइस बच्चे घर में ही है, बीच बीच में अपना होमवर्क इनका करवाती रहती हूँ। डुग्गू को बोल देती हूँ नायरा का भी करा दे, फिर डुग्गू अपना भी होमवर्क कर देता है, कर लेता है। आज इसने बहुत सुंदर सी ड्राइंग बनाई है ना, क्या है वो बनाई थी, उससे बैग में रखी है, बाद में दिखा, बाद में। इतना आलसी है, उठ नहीं सकता दिखाने के लिए। कहाँ जाना है? नहीं जाना कहाँ, ये बता पहले। अब नीचे नहीं उतरने दूंगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, चुपचाप। हाँ बिल्कुल घर में बैठो। गाइस साइकिल चलाने जाती है, 5 मिनट के लिए भी नीचे जाएगी ना, पूरी पसीने में भीग जाएगी। अभी दूसरी बार कपड़े इसके बदल रहे हैं, इतनी ज़्यादा पसीने में भीग जाती है। इसको बोलते हैं नीचे मत उतर, लेकिन अब बच्चा भी तो है ना, वो कितना देर घर में रहेगा, पूरे दिन बच्चा घर में भी नहीं रहेगा, तो थोड़ी देर उसे घूमने फिरने तो नीचे जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ी देर भेज देती हूँ। मैंने कहा चलो कपड़ों का क्या है, कपड़े तो मैं इसको चेंज करा दूँगी दोबारा, तो पसीने में भीगी आती है तो फिर वो कपड़े मैं इसके चेंज करा देती हूँ। तो गाय देते। और अमान रात का खाना आज बन गया है, दाल चावल बना, दाल चावल हम लोग खाएंगे, मिर्ची का अचार बना दिया है, और सुबह बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो बैगन की सब्ज़ी अभी रखी है, एक कटोरी भर के रखी है, तो वो बैगन की सब्ज़ी इसके पापा के लिए हो जाएगी, रोटी बना दूँगी उनके लिए। तो ये खाना इसके पापा का हो जाएगा, अचार, बैगन की सब्ज़ी, रोटी, और हम लोग तो अपना दाल चावल खाएंगे, उससे मिर्ची का अचार खाएंगे। और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से, मतलब मिर्ची थोड़ी बहुत मसाले वाली फ्राई करके रख लो, तो दाल चावल हो गया, पराठे हो गए, सब्जी लेके साथ में खा लो तो अच्छा लगता है खाने में। और अब मैंने सोचा है कि 2-3 तरह के अचार ना मैं खुद से बना करके भी रख दूँगी डब्बों में करके ना। और आम का, पहले मेरा मन है आम का अचार बनाने का, क्योंकि आम का अचार बना लेते ना तो आम का अचार घर काम आ जाता है बच्चों के, जब जैसे स्कूल वगैरह खुलेंगे तो पराठे के साथ में दे दो, और घर में भी खा लो, आम का अचार सब खाते हैं, तो इसलिए। इस साइड आ, अब रेडी होकर गए कपड़े वपड़े पहन करके कि मेरे को भी ब्लॉग में लो, बता आ जा। और गाइस हालत देख लो, कुछ लगाने का मन नहीं करता, इतनी ज़्यादा गर्मी। ये चार्जर की लीड है मेरी, पीछे कर दे। आ गई नायरा, कुछ बोलना है? हेलो तेज की। वैसे तो मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ तुम्हारा। गाइस ये भी बहुत अच्छा व्लॉग बना लेती है, मतलब बात होते बहुत अच्छे से कर लेती है, हेलो गाइस कैसे हो, ऐसे करके, मतलब डुग्गू से तो अच्छा ये बात कर लेती है। ये तो बनाता ही नहीं, ये बोलता ही नहीं है फ़ोन में, बट ये बहुत अच्छे से मेरा व्लॉग बना लेती है। मैंने कई बार देखा है, ये अपने आप से कैमरा चालू करेगी और व्लॉगिंग करने लगे ऐसे करके, हेलो दोस्तों कैसे हो आप, इस तरह से, जिस तरह से मैं बातें करती हूँ सेम इस तरह से बातें करती है, तो ये कर लेती है, है ना। तो आगे धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अब मैं इसी को दूँगी ब्लॉगिंग, यही करा करेगी, है ना नायरा? कर लेगी? कैसे बोलते एक बार बोल के दिखाओ। हेलो गाइस, सब कैसे हैं? तेज, थोड़ा तेज, जैसे वैसे बोलती है। अब देखो कैसे कर रही है, आवाज़ नहीं निकल रही, और अभी अपने आप बनाएगी तो कितनी तेज आवाज़ निकलेगी। सही से जैसे बनाती है वैसे ही बता। और गाइस अब इसके इधर का दांत टूट गया था, अब इधर का और टूट गया, धीरे धीरे करके इसके मतलब टूट भी रहे हैं और दांत वापसी भी आ रहे हैं। हेलो गाइस, बस एक ही टूटा है इधर का। तो अब इस टाइट हो जाएंगे, टाइट, फिर कभी नहीं टूटेंगे। अब ये दूध वाले दांत इसके टूटेंगे ना सारे, तो फिर नए वाले दांत आएंगे, फिर वो नहीं टूटेंगे कभी भी, है ना। तो गाइस ये देखिए माँ बेटी, डुग्गू उधर लेटा है, वो फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता फ़ोन में, इतना शर्माता है। तो बस गाइस क्या करें, अब थोड़ा सा व्लॉग मैंने ऐसे शाम का बना दिया, है ना, और क्या ही करे, गर्मी में कुछ करने का मन भी नहीं होता, कहाँ जाए क्या करूँ। आज मम्मी ने बनाया आम का अचार। आम का नहीं बनाया अभी, मिर्ची का अचार। हाँ अभी बनाएंगे आम का अचार, है ना। अभी मिर्ची का अचार बनाया, तो मैंने खा रखा है, इतना टेस्टी बनता है ना, आप लोग भी होते ना, आपको ही खिला। इसमें अमचूर पाउडर डाल दो ना, मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है ये, तो अब मसाले वसाले मिला दिए और इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है, और नींबू हो तो एक आधा नींबू उसमें निचोड़ करके डाल दो, तो उसका जो मिर्ची वाला बैलेंस है ना वो बैलेंस हो जाता है, जो मिर्ची ज़्यादा होती है ना तो वो बैलेंस कर देता है। खट्टा अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो तो फिर इतनी मिर्ची ज़्यादा नहीं लगती है, ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। चलो व्लॉग में से हट जाना, हट जा।
तो गाइस तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। मैंने कहा थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं आप लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है गाइस। 2 दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं इतनी, मेरे चेहरे से देख लो, मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया। 2 दिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे पेट में अचानक से दर्द उठा। जैसे मैं वहाँ से आई थी ना, जिस दिन सन्नम मामी के घर गई थी, तो वहाँ से आई थी, उसी अगले दिन ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। पेट में अचानक से रात को मेरे 2 बजे करीब रात को मेरे दर्द उठा इतना, और दर्द होता रहा। मैं नींद में थी तो मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने सोचा अब ठीक होगा, बट मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। फिर सुबह 4-5 बजे मेरे को 2 बार फिर मैं लैट्रिन भी गई, और पेट इतना मेरा ख़राब हो गया, इतना गुड़ पेट में हो रहा, मतलब इतने ज़्यादा मुझे अचानक से हुआ। और फिर भाई मैं अगले दिन ही फिर सुबह में तुरंत ही गई। पहले मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मुझे पता है दस्त लग जाता है तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है। और मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही हूँ काम करने वाली, तो कोई है भी नहीं रोटी पानी वाला कि बच्चों को दे दे, कोई मेरे पति को दे दे खाना बना के। तो इसलिए मैंने कहा मुझे तो भैया ठीक होना ज़रूरी है, मैं ऐसे पढ़ नहीं सकती बिल्कुल भी। तो फिर मैं अगले दिन ही उठ करके गई भाई। फिर मैंने, डॉक्टर ने दुकान खोली 11 बजे तक। फिर मैंने बताई उनको, फिर उन्होंने बहुत अच्छी दवाई देते हैं, मुझे सूट कर जाती है। एक खुराक खाते ही फिर मुझे आराम पड़ गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर अच्छे से उसने, डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा पानी वानी ज़्यादा पियो, और ORS वगैरह मंगा करके ये चीज़ें ज़्यादा पियो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ये दिक्कत है, हर किसी को आ रही है कि पेट ख़राब की। तो थोड़ा पानी वानी ज़्यादा पियो, और हेवी खाना कम खाओ बिल्कुल भी, और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल। हाँ, और मैंने, हाँ, उसका अगले दिन ही डुग्गू ना बाहर से वो ले आया था, स्प्रिंग रोल ले आया था बाहर से। तो हाँ गाइज़, मैं यही कह रही थी कि मेरी बीच में हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर मैं अगले दिन गई, दवाई वही लेकर के आई। हाँ, मैं बता रही थी ना कि हाँ डुग्गू ले आया था, ये स्प्रिंग रोल ले आया था। बीच बीच में ना ये लोग परेशान करने लगते हैं, आपस में लड़ मर जाते हैं, तो फिर मेरे को फिर भी वीडियो बीच में रोकनी पड़ती है। तो ये ले आया था स्प्रिंग रोल, तो बस मैंने उसमें से 2-3 पीस खा लिए, तो वही मुझे दिक्कत कर गए। तो इसलिए मेरे को सबक मिल गया कि इस टाइम गर्मी में बाहर का कोई भी चीज़ ना ही खाओ तो बेटर है, बहुत अच्छा है। तो बस वो मैंने उस दिन खाया और मुझे पता चल गया। उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा हालत, मेरा शरीर काम, मतलब मैं डॉक्टर से कह रही मुझे इतनी वीक महसूस हो रही है, कमज़ोरी से हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। वो कह रहे हैं हाँ तुम 2-3 बार लैट्रिन चली गई हो ना, इस वजह से ऐसे हो जाता है, अंदर से कमज़ोरी आ जाती है। तो तुम अभी खाओ पियो अच्छे से, मतलब दलिया वलिया दही वही ज़्यादा लो, और तो ये सब चीज़ें खाओ तो ठीक रहेगा। मैंने ठीक है, फिर ले आई थी दवाई अगले दिन ही। तो फिर एक खुराक खाते ही आराम इतना ज़्यादा पड़ गया। फिर 2 खुराक तो मैंने खाई भी नहीं वो पड़ी रह गई। मुझे एक खुराक में अगर आराम पड़ गया तो फिर मैं दोबारा दवाई नहीं खाती हूँ। मैंने कहा चलो अब तो ठीक हो गए, तो बस उसके बाद से फिर ठीक हूँ। फिर गर्मी इतनी पड़ रही थी तो कुछ था ही नहीं व्लॉग बनाने के लिए, मैंने कोई कंटेंट मिल ही नहीं रहा, तो कि यार किस चीज़ का व्लॉग बनाए, घर का ही क्या दिखाऊँ, घर का क्या दिखाऊँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना ही लिया। मैंने कहा चलो कुछ तो डाल दे, ना डालने से कुछ तो डाले, है ना। तो चलिए गाइस, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मेरी मिर्ची की रेसिपी कैसी लगी मुझे बता देना, ठीक है। मेरा मिर्ची का अचार कैसा लगा कमेंट कर देना। और हमारे दाल चावल रेडी है, तो अभी खाना तो कोई खाएगा नहीं। अगर व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी तो अभी कोई खाना खाएगा नहीं, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, ठीक है। बाय गाइस।